ठाकुर जी ने एक अद्भुत लीला रच दी। आज 11 बजे 11:30 बजे के लगभग माने हम ऐसी स्थिति पर धर्म संकट में खड़े हो गए थे कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, ये दोनों पक्ष हमारे आगे आ गए। संजोग ऐसा बना कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार या कहें कि पूर्ण रूपेण समर्पित कार्यकर्ता हमारे श्री लिली भैया, योगेंद्र जी, वीरेंद्र भैया खूब सहयोग कर रहे थे। लेकिन लिली भैया के आज प्रातःकाल बड़े भैया का आकस्मिक निधन हो गया। आज क्या नाम था, कैलाश चंद्र जी, श्री कैलाश चंद्र जी, उनका निधन हो गया। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब कार्यक्रम कैसे करें। मतलब जो मुख्य हैं, जो सब देख रहे हैं, अपने घर से वो ठाकुर जी के विग्रह लेकर के आ रहे थे, यही ठाकुर जी, और रास्ते में उनको सूचना मिल गई कि शरीर भाई का छूट गया। रोते रोते वो आए, विग्रह को हमने यहाँ विराजित किया और हमने कहा भैया अब हम विचार करते हैं करेंगे या नहीं करेंगे उत्सव। और कई लोगों की स्थिति ऐसी बन गई कि उन्होंने कहा कि भाई उत्सव अब मत करो, ज्यादा उत्तम है। हमने कहा नहीं, समाज के लोगों की सलाह हमसे हम काम नहीं करते, हम संतों की आज्ञा से काम करते हैं। क्योंकि समाज तो अपने अनुसार चलता है, स्वार्थ के अनुसार चलता है, पर संत परमार्थ के अनुसार चलते हैं। वो लोक परलोक दोनों का हित जानते हैं। इसलिए फिर हमने संतों से निवेदन किया। संतों ने हमको एक सुंदर उपाय बता दिया, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा। संतों ने उपाय बताया कि महाराज जी ऐसा है, कभी ऐसा निर्णय लेने की स्थिति अगर आपकी भी बन जाए तो आपको सीखने को मिलेगा। महाराज जी ने कहा कि स्थिति ऐसी बन गई है कि उत्सव करें या ना करें दोनों ही बात है, पर ऐसी स्थिति में हमारा जो विचार है, आप मानो या मत मानो, पर हमारा विचार ये है, किसी की कमी हो जाए तो उसके परिवार में सूतक लग जाता है। और मांगलिक कार्य जैसे परोजन है, जैसे कर्ण छेदन संस्कार है, जैसे वैवाहिक कार्य है, ये नहीं होना चाहिए, पक्की बात। लेकिन भगवान नाम संकीर्तन सबके हित में है। तो बोले मांगलिक कार्य जितने भी हैं, मांगलिक कार्य में सूतक है और सूतक मानने चाहिए। लेकिन विशेष बात, बोले भगवान नाम संकीर्तन, आप लोग देखो जिसके घर में अगर अर्थी जा रही हो तो पीछे पीछे से लोग बोल करके चलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गत्त है, यानी गत्त माने गति, गति है उसकी, सत्य बोलो तो। बोले वही पवित्र राम नाम उस भक्तमाल जयंती के माध्यम से गाया जाएगा। कितने लोग सुनेंगे उसको, हैं? कितने लोग कृतार्थ होंगे, कितने संत आ रहे हैं। और किसी के जाने पर वैवाहिक कार्य अगर रोक दिए जाए तो उत्तम पक्ष है, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन नहीं रोकना चाहिए। भगवान नाम यदि आप रोक देंगे तो जो व्यक्ति गया उसको भी एक कष्ट होगा कि देखो मेरे जाने से इन्होंने भगवान नाम रोक दिया। भगवान नाम अब अभी तो केवल अकेला कोई करता, 4-6 लोग शव यात्रा में होते तो वो करते, लेकिन अब इतने लोग मिलकर के जिनके कान में ये बात पड़ रही है, अब वो कम से कम द्रवीभूत हृदय से एक बार प्रार्थना तो भगवान से करेंगे, हे नाथ ऐसा जन गया, लेकिन उसके कारण, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी गति के लिए हम सब भी प्रार्थना करते हैं। उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, उत्सव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। जैसे गुरुजी आप कहोगे वैसे होगा, लेकिन बड़प्पन उन्होंने दिखाया। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस पार्थिव शरीर के लिए, उस जाने वाले जन के लिए एक बार प्रार्थना जरूर करें कि हे नाथ उनको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। अपने उनको, उनके परिवार वालों को आप ऐसी स्थिति दीजिए कि उनको ऐसे दुख में, दुख की घड़ी में उनको साहस मिले, उनको बल मिले, वो इस दुख को झेल सकें। आप लोगों को ऐसा भाव रखना है? तो कैलाश बाबू जी का शरीर हुआ, संतों ने ऐसी आज्ञा करी। और उन्होंने एक बात और कही, आजकल जो के लोगों के घर पर किसी का शरीर हो जाता है तो लोग कहां भगवान नाम करते हैं, कुछ समय तक सब शोक आतुर हो जाते हैं, फिर दुकानें भी खुल जाती हैं, बच्चे टीवी भी देखने लगते हैं, सब विधि व्यवहार की बातें होने लगती हैं। उससे ना तो जाने वाले का कल्याण होता और ना ही शोक संतप्त परिवार का कल्याण होता। तो ऐसी स्थिति में भगवान नाम जाने वाले को भी लाभ देगा
और उसके निमित्त जो बोलेगा उसको भी लाभ देगा। इसलिए आप उत्सव करिए, भगवान का उत्सव है, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और जाने वाले जीव के लिए अभी तक 4 आंखों से आंसू थे, अब तो 4000 आंखों से आंसू निकलेंगे। ये बात उन्होंने कही तो हमने फिर यथावत इस उत्सव को रखा।